राजनीतिक तू मैं के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल, राजनीतिक पहले बात तो आरोप प्रत्यारोप अगर होते रहेंगे तो ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। और जो अमित ने बात करी स्किल की, मैं भी बिल्कुल इसी पे फोकस करने वाला था कि मैं दर्जनों कंपनी को संदीप ऐसी जानता हूं जो कि आज लोगों को ढूंढ रहे हैं पर उनको वो एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे। ये जो अमित ने बात करी कि 6 महीने की अप्रेंटिस ट्रेनिंग या 3 महीने की अप्रेंटिस या इंटर्नशिप कर लीजिए, इससे बिल्कुल बात नहीं बनती। आपको मैं इसमें एक और बहुत अहम मुद्दा जोड़ना चाहूंगा। 1 करोड़ 20 लाख लोग हर साल संदीप वर्कफोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं इस देश में। एजुकेशन सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा। हम अमेरिका की बुराइयों की बात करें, अच्छाइयों की बात करें, वो अलग है, पर अगर आप किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके देखेंगे, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी लेवल से आगे पढ़ाई ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। और दूसरा, वो यूनिवर्सिटी आपको तैयार कर देती है पैसा कमाने के लिए, आपको नौकरी के लिए। यहां पर जब कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट निकलता है एमए बीए की डिग्री लेके, मुझे आप ये बताइए कि बीए की डिग्री लेके कौन व्यक्ति किस चीज की नौकरी ढूंढेगा? आप एक दिन इसी पे शो करिएगा कि क्या बीए पास या एमए पास को कौन सी नौकरी मिलेगी। आप बताइए, वो कहीं सेल्समैन लगेगा या कहीं काउंटर पे खड़ा हो जाएगा या क्या करेगा? वो भी स्किल उसके पास पूरी नहीं होती क्योंकि आपकी डिग्री मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगी। हमने वो व्यवस्था, वो सिस्टम ही नहीं बनाया जो वक्त बदल रहा है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने सही कहा कि भाई फास्ट टैग आ गया, वहां से लोग हटेंगे। हाँ, बिल्कुल। हम बदलते वक्त के हिसाब से अपने सिस्टम को नहीं बदल रहे हैं। और ये जो ऑटोमेशन का मामला है जो इन्होंने उठाया था, ऑटोमेशन के मामले में आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि जब आप ऑटोमेशन करते हैं तो अगर मान लीजिए कहीं से 100 लोग नौकरी से हट गए तो उन 100 लोगों को उस टेक्नोलॉजी के लगाने से पहले आपको उन 100 लोगों के लिए, बल्कि 200 लोगों के लिए रोजगार सृजन करने पड़ेंगे। उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वर्चुअल रियलिटी है। ये नए नए जो क्षेत्र निकल रहे हैं, अगर पुराने क्षेत्र फास्ट टैग जैसे जा रहे हैं तो नए क्षेत्र साथ में पैरेलली जब आप खड़ा करेंगे तब जाके ये समस्या होगा, वरना ऑटोमेशन आपको पीछे भी धकेल सकती है। और इसमें सबको साथ आना पड़ेगा सबसे पहले। बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारी, बल्कि सबको प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र की है, पर राज्य सरकारें वो क्या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बात। तो संदीप एक सलाह दूंगा आज आपके शो के माध्यम से कि राज्य और केंद्र सरकारों का एक सिंपोजियम बुलाया जाए, एक गोष्ठी बुलाई जाए, उसमें बैठ के केवल और केवल रोजगार का डिस्कस किया जाए। भूल जाएं वो किस पॉलिटिकल पार्टी से है, भूल जाएं वो किस आइडियोलॉजी से है, सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता के बारे में बात की जाए। ये मैं आज आपके शो के माध्यम से। और युवा शक्ति, महिला शक्ति को मजबूत करना है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल करना है, उसे चैनलाइज करना है। तो 65% आबादी बताई 35 साल से कम लोगों की। हम यंग नेशन तभी हैं अगर ये एनर्जी काम करने पे लगे। अगर ये एनर्जी खाली बैठे या सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो ये एनर्जी आपको टिकिंग बॉम्ब ना, बिल्कुल बैकफायर कर जाएगी। वो ये जो व्हाट्सएप पर बैठकर रोज उल जलूल खबरें हैं, जो सभी खबरें उल जलूल नहीं होती, पर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो खामखा के कोर्सेज रोज आदमी पढ़ता है, उससे हमारी युवा शक्ति चैनलाइज होगी या वो छितर जाएगी। आप गांव में जाके देखिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आप गांव में जाके देखिए, आपको किसी पेड़ के नीचे 10 युवा खड़े अपने व्हाट्सएप पर गप मारते दिखेंगे। अगर यही युवा जाके नौकरी कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं देश की जीडीपी, देश की प्रोडक्टिविटी, उनके अपने परिवार वो कहां के कहां पहुंच सकते हैं। मुझे लग रहा है माइक्रो लेवल पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जाएं और वहां जाके केवल और केवल, और मैं आपको गारंटी देता हूं, इस एक समस्या के समाधान से आप 10 और समस्याएं का समाधान अपने आप कर लेंगे। हम उसकी लिस्ट बना के आपके सामने रख सकते हैं और तभी देश की विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। तो हम ये ताल ठोकते रहे जी 142 खरबपति, अरे भाई 102 से 142 हो गए, गरीबी रेखा से नीचे कितने जा रहे हैं? इनइक्वालिटी ऑफ, और वो बेरोजगारी के चलते है ना। किसी उद्योग रोजगार होगा तो गरीबी रेखा कैसे रहेगी? बिल्कुल संदीप, किसी उद्योगपति का डेटा आया कि 2021 में उनकी $48 बिलियन नेटवर्थ बढ़ गई। जब अच्छी बात है, मैं कहता हूं किसी की तरक्की से कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, पर जब गरीब आदमी इस बात को पढ़ता है, जिसके घर आटे का कनस्तर खाली पड़ा है, जिसके घर का घी खत्म है, जिसके घर में 2 बेरोजगार बेटे बैठे हैं, उसके देश, उसके दिल को वहां जाके कहीं चोट लगती है। तो ये जन कल्याणकारी नीतियां